फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने SI CI को पढ़ा था, स्टार्ट किया था। CI में हम लोग टाइप 4 तक के देखे थे। आज हम लोग टाइप 5 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, यह CI का लास्ट वीडियो होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग इसी का एजिक प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 5 115 क्या कहता है? प्रश्न है कि एक निश्चित राशि 12.5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है, वह राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, जब पॉइंट वाले हैं तो इसको करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। R% बराबर 12.5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 25/2। ठीक है, 25/2 प्रतिशत के लिए 1/100, 25 चौका 100, यानी कि 1/8। अब देखिए कि यहाँ पे CI, अगर CI की बात करेंगे तो CI कितना हो जाएगा? समय 2 साल है तो CI हो जाएगा, नीचे वाला होता है मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। ठीक है, तो CI क्या होगा? जस्ट मूलधन इनटू टाइम, तो टाइम 2 साल और प्लस में ऊपर वाला जो एक ब्याज है वो। ठीक है, यानी कि 8 दूना 16 और एक कितना हो जाएगा? 17 यूनिट क्या हो गया? CI। अब हमको तो साधारण ब्याज का भी अंतर निकालना है, तो SI क्या हो जाएगा? तो SI हो जाएगा डायरेक्ट 8, जो मूलधन है 100 और समय 2 साल है 100, यानी कि 16। तो 16 यूनिट हो गया साधारण ब्याज और 17 यूनिट हो गया क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। इस दोनों का अंतर जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 45 रुपया। तो दोनों में अंतर कितना है? तो 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 यूनिट का अंतर है, और अंतर कितना है? 45 रुपया। अब हमको तो मूलधन बताना है, तो मूलधन क्या यूनिट होता है? तो मूलधन जो होता है, जो नीचे मूलधन है, समय 2 साल है तो सिर्फ स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, यानी कि मूलधन किसके बराबर होगा? तो 64 के बराबर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 45, तो 64 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है x। तो x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 गुना 64। जब आप इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, 6 पचे 30, 16 और 30 46, और 46 दो 48 के 8, 6 चौका 24 से 4 28, यानी कि मूलधन कितना हो गया? 2880। ऑप्शन ए। ओके, आई होप प्रश्न ऐसा समझ में आया हो। ओके, आगे 116। एक निश्चित धनराशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 140 है। समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए, अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 140, तो CI क्या होता है? सॉरी, SI क्या होगा? हर साल बराबर लगेगा। 4%, 2 साल का कितना हो जाएगा? 8% साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, और ये जो 8% का वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 140 रुपया। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो अभी CI आपको निकालना होगा। तो CI 4% है, तो 2 बार लिख दीजिए। 4 का 4% होता है 0.16, यानी कि जो इधर वाला जो आता है वही SI एवं CI में अंतर कहलाता है। जो प्लस के इधर वाला जो आएगा सो SI एवं CI में अंतर कहलाएगा। तो कितना है अंतर? 0.16 प्रतिशत का अंतर है, बराबर x। बस सॉल्व कर लीजिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 140 इंटू में 0.16 डिवाइड बाई 8। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, यानी कि नीचे में 10 हो गया। तो x का वैल्यू 14 दूना 28/10, यानी कि 2.8। ए नंबर। ओके, आगे 117। 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ये बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। अब आपको अगर या तो आप जो ऊपर वाले तरीका किए हैं उससे कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ पे 2 तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे क्या हो रहा है। SI क्या होता है? हर साल बराबर लगता है। 8% है, 2 साल है तो कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा SI।
CI कितना हो जाएगा, तो CI जो होगा 8% है, तो 2 बार लिखेंगे 8 8, 8 का 8% 0.64। बस इसको अगर जोड़िएगा तो 8 और 8 16.64 हो जाएगा। और इस दोनों का जो अंतर आपसे पूछा गया है SI एवं CI का अंतर, तो देखिए हमने पहले भी बताया था कि अंतर जो होता है यही होता है 0.64, लेकिन अगर आप टोटल जोड़कर भी घटाइएगा तो उतना ही आएगा। 16.64 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.64 प्रतिशत का अंतर है। अंतर नहीं पता है तो x 100% का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, मूलधन 15,000। क्रॉस गुना करके अगर मूलधन निकालेंगे तो हो जाएगा 15,000 इंटू में 100 बट्टा में 64। 15,000 इंटू में 64 होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, 0.64 और डिवाइड बाई 100 होगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 और 6 96, 960 और 1 बट्टा में 10 था तो 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा यानी कि 96 रुपया। SI एवं CI में अंतर कितना हो गया, 96 रुपया, बी नंबर, ठीक है। 118 देखिए, किसी मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया होगा। देखिए मूलधन हमसे पूछा है 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो SI क्या होता है, हर साल बराबर लगेगा, तो 10% 3 वर्ष का यानी कि 30% हो जाएगा SI। CI कितना हो जाएगा, तो 10% 3 वर्ष का निकालेंगे तो 10 10 10, 10 का 10% 1 होता है, 10 10 20 और 1 21, 21 का 10% कितना होगा 2.1। और ये जो प्लस की इधर वाला जो भी आता है यही होता है SI एवं CI में अंतर। तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, SI एवं CI का अंतर जो हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2.1 और 1 3.1% अंतर, और अंतर कितना है 620 रुपया। आपसे मूलधन पूछा है 100%, 100% का वैल्यू x, क्रॉस गुना करके x निकालेंगे तो 620 इंटू 100 बट्टा में 3.1, ये पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो 31 दूना 62 यानी कि 20 बार में 20 गुना में 1000 यानी कि 20,000। ओके, आगे 119, 1,000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। 10% है, 4 वर्ष है, ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर निकालने में बनता है तो निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। 1,000 का 10% और 4 वर्ष, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये क्या निकाल रहे हैं SI साधारण ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 10 चौके 40 गुना में 10 यानी कि 400, SI आ गया 400, ठीक है। अब CI की बात करेंगे तो CI कितना आएगा, तो 1,000 का पहले 10% निकाल लीजिए, प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 100 रुपया, और ये 100 रुपया कै बार लिखेंगे तो 4 बार लिखेंगे क्योंकि समय आपका 4 साल है, ठीक है, और ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब 100 का 10% निकालेंगे तो 100 का 10% कितना आएगा, तो 10 आएगा, ठीक है। 100 100 200, 210 का 10% निकालेंगे तो 21 आएगा। फिर 100 100 200 300, 310 और 20, 331 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि 33.1, और ये जो प्लस के इधर वाला होता है यही हमारा SI एवं CI का अंतर होता है। जोड़ देंगे तो 33, 21, 10 31 और 3 34 और फिर 30, 63.1 हो जाएगा जोड़ने पे। तो SI एवं CI का अंतर कितना है 63.1, 63.1 नहीं 64.1 आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। जोड़ने में कहीं गलती हुई है, 3 और 1 4 होता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, 4, 64.1। आगे 120, एक निश्चित राशि 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है, राशि ज्ञात करना है। तो 8% है तो SI क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, दर है 8%, समय है 2 साल यानी कि 16% हो जाएगा। लेकिन ये निकालने की हमको कोई ज़रूरत थी नहीं, SI हमको दोनों का अंतर बताना है तो पहले CI से ही हम लोग निकाल सकते हैं। 8 8, 8 का 8% कितना होता है 0.16, और इधर वाला जो होगा वही SI एवं CI का अंतर होता है। 0.16% बराबर 8 दे रखा है, 100% का आपसे वैल्यू पूछा है, तो x निकालेंगे तो 8 गुना में 100
बट्टा में 0.16 पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, 8 दूनी 16, दूसरे ये 5 बार में यानी कि 5,000। 5,000 नहीं है, 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 8 रुपया है। 8 का 8% होता है यहाँ पे 64, ठीक है। 8 का 8% 64 आएगा, इसीलिए इरर है। 8 का 8% कितना होता है 64, यानी कि एसआई एवं सीआई में अंतर कितना हो जाएगा 0.64% का अंतर, और अंतर है 8 रुपया। अब 100% का वैल्यू निकाल लीजिए तो x, अब x निकालेंगे तो 100 गुना में 8 बट्टा में 64, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर में डाल दीजिए, 8 ही से ये 100 बार में और ये 8 ही 64, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, दूसरे ये 50 बार में, 25 गुना में 5, 25 पचे 125 पर 1 जीरो यानी कि 1250 आएगा। 1250 बी नंबर। ओके, आगे 121 देखिए क्या है। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 124 रुपया 05 पैसा है। राशि ज्ञात करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10% है और अर्धवार्षिक गणना कर रहा है। 2 साल है तो अर्धवार्षिक में क्या टर्म बनेगा, तो टोटल 4 टर्म बनेगा, ठीक है। तो दर क्या हो जाएगा, दर प्रतिशत आधा हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो दर आधा हो जाएगा, 10 का आधा कर देंगे तो दर कितना हो जाएगा 5%। और 2 साल है लेकिन अर्धवार्षिक गणना करना है तो टोटल क्या टर्म बनेगा, तो 4 टर्म बनेगा, तो 5 5 5 5 इस प्रकार 4 टर्म बनेगा, ठीक है। फिर 5 का 5% होता है 0.25, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है 5 5 10, 10.25 पे फिर ब्याज लगेगा। तो 10.25 का ब्याज जो होता है, अगर आप लोग निकालना चाहते तो देखिए इधर मैं बता देता हूँ कि 10.25 का 5% फिर निकलेगा, प्रतिशत हटाएंगे 100, इस पॉइंट के लिए 2 जीरो, जब आपस में इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 0.4 अंक के पहले 0, 5125 सॉरी, ठीक है, इतना आएगा। फिर इस तीनों को जोड़कर 5 3 15, फिर इसको जोड़कर उतना पे ब्याज लगेगा कितना 5%, तो फिर उतना का 5% निकालिएगा तो आएगा 0.788125 इतना आएगा। ओके, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है यही हमारा अंतर होता है इधर वाला, ठीक है, प्लस के इधर वाला। तो सबको अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, नहीं तो ये इतना के बाद मतलब 2 अंक के बाद का छोड़ दीजिए, ठीक है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। इधर का जोड़ते हैं 8 1 9 5, 14 के 4, 7 5 12 2 14, 1 15, पॉइंट है तो पॉइंट 115 1.54% का ये अंतर आया, और अंतर कितना दे रखा है तो 124 रुपया 5 पैसा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 100% का आपको वैल्यू निकालना है, 100% बराबर x, तो x निकालिएगा तो 124 पर 5 इंटू 100, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया है 154, इससे ये कटेगा कितना बार में, तो अगर 8 चौका 32, देखिए 80 से गुना करते हैं, देखिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं या फिर 80 से गुना करते हैं, ठीक है, 154 को 80 से गुना करते हैं कितना आएगा 0, 8 चौका 32, 8 पचे 40 और 3 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, 12 320 आ रहा है, यहाँ 12 405 है, यानी कि यहाँ मोटा मोटी अप्रॉक्स 80 पॉइंट कुछ ज़्यादा से कटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट में आएगा। मैं पहले ही बताया था क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो 80 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ज़्यादा पॉइंट के बाद का वैल्यू छोड़ देंगे, 80 गुना 100 करेंगे तो 8000 होगा, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, आपका ऑप्शन भी अप्रॉक्सीमेट ही है, सी नंबर, ठीक है। तो यही एक तरीका है जो कि अच्छा है। दूसरा तरीका जो होता है वो होगा आपका क्या, कि 4 साल के लिए एक रेशियो मेथड होता है, ठीक है, 4 साल का रेशियो मेथड क्या होगा 5 10 10 5 और फिर 1, ठीक है, सॉरी ये 5th साल का निकल गया, ठीक है, ये नहीं 4th साल का होता है, माफ़ कीजिएगा, ये 5 का लिखा गया है, 4 6 4 1, ठीक है, ये होता है रेशियो। अब इस रेशियो पे आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा जाएगा, इस पे हम लोग कभी वीडियो बनाएंगे रेशियो मेथड से, फिलहाल अभी ऐसे ही समझिए, ठीक है। आगे 122, किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीने का साधारण ब्याज के बीच का अंतर
8 साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 है, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों जो है साधारण ब्याज है, किसी मूलधन पे 8% की दर से 8 महीना, तो 8% की दर से 8 महीना, महीना को साल में कन्वर्ट करेंगे 12। फिर कहता है 6% की दर से 14 महीना, महीना को कन्वर्ट करेंगे तो 12। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। इस दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 200 रुपया। तो कर लेते हैं, यहाँ कितना जाएगा? 8 दूना 16 बट्टा 3, इधर हो जाएगा दूसरे ये 7 बार में 7 बराबर 200। तो कितना हो जाएगा? 7 3 21, 16 में से 21 जाएगा। देखिए माइनस में नहीं लेना है, माइनस में आ रहा है लेकिन माइनस में नहीं लेना है। तो 7 3 21 में से 16 जाएगा तो 5 बट्टा 3 बराबर 200। तो 100% का वैल्यू हमसे मूलधन पूछा है बराबर x। क्रॉस गुना कर लीजिए तो 200 इंटू में 100 बट्टा में 5 और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 5 चौका 20, 4 तिहाई 12 पर 000 यानी कि 12,000। मूलधन कितना है? 12,000। ऑप्शन ए। ओके, आगे 123। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है, वह राशि ज्ञात करनी है। 4% है तो CI से ही हमारा निकल जाएगा। 4 का 4% कितना होता है? तो 0.16। और यही जो होगा SI एवं CI का अंतर होगा तो 0.16% का अंतर है और अंतर है 8 रुपया। 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x बराबर हो जाएगा 8 गुना 100 बट्टा 16, 16 का 0.2 था तो 2 जीरो ऊपर। 8 दूना 16, 2 से ये मतलब 5,000। आगे 124। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14 रुपया 48 है, राशि ज्ञात करनी है। तो देखिए 3 वर्ष के लिए 5% है तो 3 बार लिख लीजिए 5 5 5। 5 का 5% 0.25, 5 5 10, 10.25 का 5% कितना आता है? तो 0.51 समथिंग आता है। ठीक है, तो हम लोग इतना ही को रहने देते हैं। पूरा लिखिएगा तो आंसर थोड़ा सा वैरी कर जाएगा। ओके, बस इस दोनों का ही अंतर जो होता है SI एवं CI का अंतर कहलाता है। तो जोड़िएगा तो कितना जाएगा? 5 1 6, 5 और 2 7, 0.76% और अंतर कितना है? 14.48। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से तो 100 का वैल्यू x। ओके, तो क्रॉस गुना कर लीजिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 14.48 इंटू 100 बट्टा में 76। इस पॉइंट के बदले ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि यहाँ भी पॉइंट था और ऊपर में भी पॉइंट था। ठीक है, काटेंगे तो ये कट जाएगा 76, 75 दूना 150। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो काटते हैं 3 दूना 6, 8 दूना 16, 38 बार में 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 19 दूना 38, 19 से इसको काटेंगे 19 3 57, 19 चौक 76, 19 3 57 के 3 10 13 2 15 4 15 154, 19 छक्का 102, 19 7 119, 19 अट्ठे कितना बार में ये कट जाएगा? मोटा मोटी 19 अट्ठे 152 होता है ना, तो 19 अट्ठे बार में कट जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको काटते हैं तो 19 दूना 38 यानी कि 19 बार में। 19 गुना में 100, 1900 यानी कि अप्रॉक्स 1900 के अप्रॉक्स में जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 1900 के अप्रॉक्स में जो हमारा आंसर होगा 1900 के अप्रॉक्स में C नंबर ऑप्शन दिख रहा है 1899। ठीक है, 1899 ही है जो 1900 के अप्रॉक्स में है, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो है 1900 के लगभग में नहीं है। ठीक है, आगे 125। 2 साल के लिए 5% की ब्याज की दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? 5% है तो 2 बार लिखेंगे 5, 5 का 5% 0.25। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यही होगा तो 0.25% का अंतर है। और अंतर कितना है? 400 नहीं, ब्याज की दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 400 मूलधन है। 100% का वैल्यू जो है कितना है? 400 है। इतना का वैल्यू हमको बताना है तो x बराबर हो जाएगा कितना? 0.25। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, 0.25 इंटू 4, 25 चौका 100 यानी कि 10। आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी दे रखा है इसलिए क्योंकि 25 चौका 100 होगा।
अब पॉइंट के लिए 2 जीरो आएगा बट्टा में, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो टोटली कटेगा, 1 जीरो नहीं कटेगा, इसलिए 1 आएगा। ठीक है, हमने गलती कर दिया, हर वर्दी का काम शैतान का होता है। आगे 126, 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। 10% है, 2 बार लिखेंगे, 10 का 10% आता है 1, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया, मतलब कि SI एवं CI का अंतर कितना हो गया 1। नहीं पता है तो x 100% का वैल्यू कितना है, तो 2000। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 यूनिट का वैल्यू 20 निकल गया, सो राइट आंसर हो जाएगा 20। आगे 127, किसी राशि पर 5% की ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 है, वह मूल्य राशि कितनी होगी। तो 5% है, तो 2 बार 5, 5 का 5% 0.25। SI एवं CI का जो अंतर होगा यही होगा, 0.25% का अंतर, और अंतर 2 रुपया है। 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो आएगा। 25 8 200, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 800, तो 100 यूनिट का वैल्यू 8000। 1 यूनिट का वैल्यू 800, तो 100 यूनिट का वैल्यू 800 होगा। ठीक है, सो राइट आंसर 800 देख लीजिएगा, होना चाहिए। आगे 128 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, 3 वर्षों के लिए 5% की ब्याज की दर से 8000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, कितना रुपया है, 8000 रुपया है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो आप या तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो 8000 का एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, एक बार 8000 का साधारण ब्याज निकाल दीजिए, और उस दोनों का जो अंतर होगा वही आपका अमाउंट होगा। ओके, तो हम लोग दोनों तरीका सीख लेते हैं कि क्या है। ओके, तो पहला तरीका हम लोग बता देते हैं कि 8000 का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, 5% की दर से 3 वर्षों का, तो 15% हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 120, यानी कि 1200 रुपया हो गया क्या, साधारण ब्याज SI। ओके, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, तो 8000 का 5% निकालिए तो पता चल जाएगा 1 साल का ब्याज। प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1 साल का ब्याज 400। फिर अगला बढ़िया भी 400 लगेगा, फिर उसके बाद भी 400, क्योंकि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, लेकिन साधारण ब्याज टोटल सेम रहेगा। अब 400 का फिर 5% निकालेंगे तो 400 का 5% होता है 20। फिर 400 400 800, 820 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इधर मैं निकाल देता हूँ। 820 का 5%, प्रतिशत के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 से यहाँ 41 बार में, यानी कि 41। और इधर वाला जो होता है SI एवं CI का अंतर होता है, यानी कि 40 20 60 और 1 61, यानी कि SI एवं CI में अंतर कितना है, तो 61 रुपया का ये नंबर। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते थे कि SI अगर डायरेक्ट हम लोग ब्याज के रूप में देखिए, दूसरा तरीका जो है थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट में आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट को फिर पॉइंट में समझ में नहीं है। 129, 2000 पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, ब्याज की वार्षिक दर बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए, आपको मूलधन पता है कि 2000 रुपया है, लेकिन रेट नहीं पता है कि क्या है, तो 8% को मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो अगर हम लोग SI की बात करते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो 2000 का x% और टाइम 2 साल का है, तो 2 साल का निकालते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, तो 2000 का x% 2 साल तक, प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 20,000 था तो यहाँ 1 जीरो और बैठेगा। ठीक है, यहाँ 20,000 था, यानी कि 200 दूना 400, x आ जाएगा क्या, साधारण ब्याज। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, तो 20,000 का हम लोग निकालेंगे x%, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 200x। ठीक है, फिर दूसरा बढ़िया भी यही रहेगा 200x, लेकिन यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 200x का फिर कितना लगाएंगे, x%, प्रतिशत हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया 2x स्क्वायर, और अंतर कितना था 800 रुपया,
2 से इसको काटेंगे 400, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 400, तो एक्स बराबर रूट अंडर 400 का वैल्यू 20%, यानी कि एक्स जो माने थे कितना माने थे 8%, यानी कि 20%। ओके, आगे 130, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 180 रुपया है, निश्चित राशि बतानी है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिख रखा है, एसआई एवं सीआई का अंतर आपको दे रखा है। एसआई कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज होता है दर एवं समय का गुणनफल, दर है 15%, समय है 2 वर्ष, तो 15 दूना 30, 30% हो जाएगा क्या, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो 15 15 2 बार लिखेंगे, 15 का 15%, 0.225 होता है, तो 2.25 होगा, यानी कि 15 दूना 30 और 2 32.25% हो गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ लिखिए 32.25% चक्रवृद्धि ब्याज। इस दोनों का अंतर देखिएगा तो यही वाला आएगा, यानी कि अंतर जब कीजिएगा तो 2.25% का अंतर, और अंतर है 180 रुपया। हमसे पूछा है राशि, राशि होता है 100%, 100% का वैल्यू एक्स निकालेंगे तो 180 इंटू 100 बट्टा में 2.20, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ओके, 15 का 15 गुना 15, 15 पचे 225, यानी कि 2.25, अंतर 2.25 और अंतर 180 रुपया। 100%, अगर इसको हम लोग काट लेते हैं, सॉरी 2.25 थे, यहाँ 5 था, ठीक है 2.25 था, ये जीरो रहेगा ही रहेगा। 25 नवा 225, 25 चौका 100 पर डबल जीरो, 9 दूनी 18 यानी कि 2, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 पर 000 यानी कि 8,000 रुपया। ठीक है, अमाउंट कितना था 8,000 सी। आगे 131, 8500 पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो 8500 का 10%, तो एसआई अगर हम लोग डायरेक्ट सीआई लेकर चलते हैं तो 10% है, तो 2 बार लिखेंगे 10 10, और 10 का 10% कितना हो जाएगा, तो 1। देखिए 10 का 10% निकालिएगा तो आएगा कितना, 1। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और प्लस के जो इधर वाला होता है यही एसआई एवं सीआई में अंतर होता है। तो 1 यूनिट एसआई एवं सीआई में अंतर है, अंतर नहीं पता है, तो एक्स 100% का वैल्यू आपको दे रखा है 8500। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 85 निकला, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो कितना आएगा, 85 रुपया। तो एसआई एवं सीआई का अंतर कितना है, 85 रुपया, सी नंबर। आगे 132, 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष पर निश्चित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया। राशि बताना है तो हम लोग सीआई लेकर चलेंगे, 5% है तो 2 बार लिखेंगे 5 5, 5 का 5% होता है 0.25, तो 0.25 जो होगा यही एसआई एवं सीआई में अंतर होगा। तो 0.25 जो है एसआई एवं सीआई में अंतर है कितना, 15 रुपया। आपसे मूलधन पूछा है तो 100% निकालिए, 100% बराबर एक्स, क्रॉस गुना करेंगे तो 15 इंटू 100 बट्टा में 0.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, 25 चौका 100 और 15 चौका 60 पर 000 यानी कि 6,000 रुपया। आगे 133, 5,000 पर 2 वर्षों के लिए बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 25 रुपया है। दोनों बैंकों के ब्याज की दरों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए अब आराम से जो है 25 रुपया जो अंतर है, ठीक है, वही अंतर है। अब देखिए 8% मतलब कि दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर, ठीक है, अंतर कितना दे रखा है, 25। तो अंतर क्या होता है, देखिए अगर हम लोग 2 वर्षों के बैंकों के द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपया है। अगर मान लेते हैं कि पहला बैंक जो है 8% की दर से x% दिया होगा, ठीक है, दूसरा जो बैंक है y% दिया होगा, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, इस दोनों का अंतर 25 रुपया है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 25, ठीक है। तो बैंकों का ब्याज की दर मतलब कि दोनों का 8% आपको निकालना है कि क्या होगा। तो 100% का आपको वैल्यू दे रखा है कितना, 5,000। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्रॉस गुना हो जाएगा। तो हमको x माइनस वाई निकालना है दोनों के बैंक के दरों का, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई,
25/50 दूना 100, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0.25% का अंतर। ठीक है, x क्या है बैंक 1, y क्या है बैंक 2, तो दोनों के ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 0.25%। ओके, आगे। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, देख लेते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। r% मतलब कि 25 इंटू 100, अब बट्टा में होता है मूलधन, मूलधन कितना है 5000, 20 से 20। ठीक है, 25/50 यानी कि 0.5 नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, तो यही है मेथड। ओके, आगे 134, 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के मध्य अंतर 283 रुपया 50 पैसा है। राशि ज्ञात करनी है कि क्या होगी। तो CI लेकर ही चलते हैं। ठीक है, CI 15% है तो 3 बार लिख लीजिए 15 15 15, 15 का 15% बचा 25 यानी कि 2.25 होगा। ठीक है, अब फिर 15 15 30 2 32.25 का फिर 15% निकालिए, प्रतिशत हटाएंगे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, गुना करके लिखिएगा 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 दूना 30 और 3 33, 15 तिये 45 और 3 48। कई अंक के पहले तो 4 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 7 5 12, सॉरी 5 7 3 5 8 8 2 10.4 2 6 1 7, यही जो होगा SI एवं CI का अंतर होगा, और अंतर दे रखा है 283 रुपया 50 पैसा। आपसे 100% पूछा है, 100% बराबर x। जब x निकालिएगा तो आएगा 283.50 इंटू 100 बट्टा में 7.0875। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 4 जीरो, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग काटते हैं 75 दूना 150, 7 चौक 28, 7 3 21, 4 बार में 5 चौका 20, 7 चौक 28 और 2 30, कितना बार में कट जाएगा। देखिए इसको अगर हम लोग काटते हैं 28,350 है, नीचे में 70,000 70,000, 28 दूना 56, 28 30 तियाई 90, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसको हम लोगों को काटना होगा थोड़ा सा, 25 दूना 50, फिर 20 8 25 8 200, 8 7 25 तियाई 75, 7 5 12 25 25 125, इतना बार में कट गया 28 35। और इसको अगर 25 से काटते हैं 25 चौका 100 पर 00, 28 35 से ये 28 35 कट जाएगा 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 400 गुना 10 यानी कि 4000, बी नंबर। ओके, आगे 135, 4000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो CI हमको बताना है। तो देखिए CI लेकर चलिए 20%, 2 बार लिखेंगे। 20 का 20% कितना आएगा, 20 का 20% आता है 4, 20 का 20% कितना आएगा 4, यानी कि 4% का हमको वैल्यू बताना है, नहीं पता है x। 100% का वैल्यू हमको पता है कितना 4000, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 चौका 16 160 रुपया। आगे 136, देखिए 5000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की साधारण ब्याज तथा दूसरा समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की परिपक्व मूल्य का अंतर ज्ञात करना। मतलब क्या है, वही चीज़ है, दोनों का अंतर बताना है। तो हम लोग डायरेक्ट CI लेकर चलेंगे। 5 का 5% 0.25, यही जो होगा SI एवं CI का अंतर होगा। बस 5000 का हम लोग निकाल देंगे, 0.25% के लिए 100 और इस पॉइंट के लिए 2 जीरो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 पचे 125, एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 12 रुपया 50 पैसा, डी नंबर। आगे 137, 10,000 की 2 राशियों में प्रत्येक राशि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई। पहला 5% की दर से और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज की। सेम प्रश्न है, ठीक है।
हमको सीआई का अंतर मतलब कि सर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो सीआई लेकर चलिए 5 का 5% 0.25, बस यही जो होगा एसआई एवं सीआई का अंतर होगा। तो डायरेक्ट 10,000 का निकाल दीजिए, 0.25 प्रतिशत हटाएंगे 100, इस पॉइंट के लिए 2 जीरो और 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, यानी कि अंतर कितना का आ गया, 25 रुपया का। आगे 138, एम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार ली, लेकिन ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाती है, तब साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करना है। ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर में 2% की वृद्धि, समय 1 साल, यानी कि 2 गुना 1 करेंगे तो 2% का ब्याज हो जाएगा, और ब्याज है कितना, तो 120। 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x। 2 से इसको काटेंगे 60 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6000, यानी कि मूलधन कितना है, 6000, सी नंबर। ओके, आगे 139 देखिए, 23,465 का दूसरे वर्ष में, देखिए यहाँ दूसरे नहीं होगा, ठीक है, 23,465 का यहाँ पे होगा क्या, 2 सालों में, 2 वर्षों में 7.5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 7.5% है, तो 2 बार लिख लीजिए 7.5, फिर यहाँ 7.5 का 7.5% निकालेंगे, 7.5 का 7.5%, प्रतिशत के लिए 100, ये पॉइंट के लिए 2 जीरो और यही जो होगा एसआई एवं सीआई का अंतर होगा, और अंतर जो भी दे रखा होगा उतना के बराबर हम लोग कर लेंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 50-25 और 8 सत्ते 56, 56-25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.5625 का अंतर, बस निकाल देंगे 23,465 का 56%, प्रतिशत के लिए यहाँ 100 और इस पॉइंट के लिए 4 जीरो। काट कुट कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो काटते हैं अगर 25 से, तो 25 चौका 100 पर यहाँ 4 जीरो, 25 दूना 50, 6 दू 25 दूना 50, 25 पचे 125, ठीक है। फिर अगर इसको हम लोग 4 से काटते हैं, 25 से काटते हैं, फिर 25 16 से बार में कटेगा, 25 8 200, यहाँ 16 बार में 400 पर डबल जीरो और 25 9 225, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 5 से अगर काटते हैं, 5 3 15, 1 2 5 दूना 10, फिर जीरो, 320 बार में इसको 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 3 4, 7 पचे 6 पचे 30, फिर 4 6 9 पचे 45, 5 3 15, ठीक है। 9 चौका 36, देखिए ये मोटा मोटी 4 बार में अगर इसको हम और काटते हैं तो कितना बार में काटते हैं, 5 से ही काटते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट हम लोग काट रहे हैं 5 से इसको काटेंगे तो 6 पचे 30, 5 चौका 20, 64 बार में 5 से इसको काटेंगे, 9 पचे 45, 1 9, 5 3 15, 4 3, 8 पचे 40, ठीक है। 938 मान लेते हैं। 9 छक 54, 9 सत्ते 63, यानी कि 9 सत्ते 63 7 बार में कटेगा, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, फिर 2 3 मतलब 23, 7 3 21, फिर 2 8, 7 चौक 28, यानी कि 134 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 134 के निकट में कोई ऑप्शन है तो 134 के निकट में 132 दिख रहा है, सो राइट आंसर 132 होगा। ओके, कैलकुलेशन वाले प्रश्न है भैया, आपको ऐसे ही करने होंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। आगे टाइप 6 140 देखिए, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 और 3 वर्षों में 1606 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर बतानी है। तो जब लगातार वर्ष हो दिया हो तो पहले वाले को मूलधन मान लेते हैं, पहले वाले को क्या मान लेंगे, मूलधन। तो देखिए 1460 रुपया और अभी जो हो रहा है कितना, 1606 रुपया, तो ब्याज कितना आया 40 और 40 जोड़ेंगे तो 1500, 100, 140 और 6 146, यानी कि ब्याज कितना आया 146। तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, आर प्रतिशत बराबर ब्याज गुना 100, तो 146 गुना 100 बट्टा मूलधन। मूलधन किसको मान लेते हैं, पहले वाले को, यानी कि 106, 10 से 10, 146 से 146, यानी कि 10%। आगे 141 देखिए,
बैंक में दीपा 6250 की राशि जमा करती है, जो कि 2 सालों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 हो जाती है। ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 6250 की जमा की और 2 सालों में हो कितना गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840। 6250 हो गया 7840, इसको रेशियो में बनाइए। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए कि 625 का किसी का स्क्वायर है या फिर क्या है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर है यानी कि रूट चढ़ा दीजिए। समय भी आपका 2 साल दे रखा है तो रूट चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लाजमी है। 625 किसका रूट होता है? 25 का। और 784 किसका रूट होता है? तो 21 का। सॉरी 21 का नहीं, 784 जो होता है 784 का हम लोग निकाल लेते हैं। शायद ऐसे तो होता है 25 का 625, 9 8 8 64, ये 28 का होता है। ठीक है, ये होता है 28 का स्क्वायर। अब 25 रुपया जो हो गया 28 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना आया? 25 रुपया हुआ 28 रुपया, 3 रुपया ब्याज आया कितने पे? 25 पे, और प्रतिशत के लिए 100। 25 चौका यानी कि 4 तिहाई 12%। ओके, सी नंबर। तो ये 784 जो था 28 का स्क्वायर था, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। आगे 142 देखिए। हरि 11.03% की सामान्य ब्याज की दर पर 3 साल के लिए 100 रुपया निवेश किया। 3 साल बाद सामान्य राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए जिससे 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो? बहुत ही आसान प्रश्न है, समझने का थोड़ा सा फेरा है। ठीक है, अब देखिए कि ये सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज पे, तो उसने 100 रुपया निवेश किया, तो मूलधन कितना, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? तो अगर हम लोग 100 का निकाल देते हैं 11.3 इंटू में कै वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। प्रतिशत के लिए 100 और इस पॉइंट के लिए 2 जीरो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी कि ब्याज कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, फिर 3 को 0 से तो 0, 11 3 33, मतलब कि 33 रुपया 09 पैसा क्या आया? ब्याज आया। अगर मूलधन की बात करेंगे कि 3 साल में मिश्रधन कितना हो जाएगा? सॉरी, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100 रुपया, ब्याज 33 रुपया 9 पैसा, यानी कि 133.09 रुपया हो गया 3 साल में। ठीक है, अब इतना ही रुपया प्राप्त करने के लिए अगला को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना रुपया निवेश करना होगा? ठीक है, तो 1 + R/100 पे पावर T, समय तो 3 साल है। ठीक है, और इंटू P, बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 133.09 बराबर। यहाँ पे R कितना था? 10% था, तो 10 मतलब क्या हो जाएगा? 11/10। देखिए कैसे होगा 11/10, तो यहाँ 10 डालेंगे, 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो प्लस 1 था, 10 एकम 10 और 1 11/10, और यहाँ Q है तो 3 बार लिखेंगे 11/10, 11/10 इंटू P। और देखिए यहाँ अप्रॉक्सीमेट काटना है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, फिर 3 3, 11 एकम 11, 2 3, 11 दूना 22, 1 जीरो नहीं लगेगा तो 0, 11 109, 11 नमा 99, 11 दहाई के 110, तो 11 दहाई के ही मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 0 हटाएंगे 12 10 बार में, फिर 11 गुना 11 होता है 1331। ठीक है, 121 होता है, तो यहाँ 10 बार में कट जाएगा। ओके, ये 10 बार में अप्रॉक्सीमेट इधर कट गया, 10 इधर है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 100। देखिए यहाँ अप्रॉक्सीमेट मैंने लाया है, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड है नहीं, सी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 143 देखिए। श्रीमान ने X ने 11.0% की सामान्य ब्याज की दर पर 3 साल के लिए 300 रुपया का निवेश किया। सेम प्रश्न है, वहाँ 100 रुपया निवेश किया था, यहाँ 300 निवेश किया था, 10% है तो सेम करेंगे कि पहले 300 का हम लोग निकाल लेते हैं SI साधारण ब्याज कितना? 11.03, और 3 साल के लिए प्रतिशत हटाएंगे 100, इस पॉइंट के लिए 2 जीरो, सबको गुना करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 3 जा 9, 9 3 27 के 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 99 रुपया 27 पैसा। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज,
मूलधन हमारा 300 था, ब्याज इतना आया यानी कि 399.27 आएगा। तो इतना रुपया ही ब्याज मिश्रधन प्राप्त करना है, जबकि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से कितना रुपया वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये भी 399 रुपया 27 पैसा प्राप्त करना है। P का वैल्यू हमको निकालना है इंटू R। तो 10% को तोड़ेंगे तो देखिए 10% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0 10 रुपया हो रहा है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है यानी कि 11/10। समय 3 साल है तो 3 बार लिख लीजिए। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको काटिएगा तो 11 गुना 11 121, 1331 से ये कटेगा 30 बार में। ठीक है, देखिए 11 गुना 11 का क्यू जो होता है ना 1331 आता है। ठीक है, अब ये 1331 से ये क्या गुना है, तो देखिए 3 से अगर गुना करते हैं तो किसके कितने निकट जाते हैं, 3 को 1 से तो 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 एकम 3, 39 93 आता है। 39 यहाँ 92, हमको 93 आया है। अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो 1 0 और आ जाएगा। 39 930, 39 927 है, यानी कि इस तीनों से अगर इसको काटेंगे तो हमको ये मोटा मोटी 30 बार में कट जाएगा। 30 गुना में 10, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। अप्रॉक्सीमेट 300 कहाँ है तो बी नंबर। ओके, देखिए अप्रॉक्सीमेट ही कटेगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। आगे 144, राजू जो है P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 का निवेश किया, 3 साल बाद उसे 1655 ज़्यादा मिले। ये क्या है 1655 ब्याज है। ठीक है, तो मूलधन कितना था, तो मूलधन था 5000। अब 3 साल के बाद मिश्रधन कितना हो गया, तो मिश्रधन देखिए कि कितना हो गया 1655, इसमें ऐड कर दीजिए तो 5000 एक 6000 यानी कि 6655 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर काटने वाला है तो काट कर छोटा कर लीजिए रेशियो को। 25 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 5 एकम 5 पर 1 0, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 1 6 5 तिहाई 15, 1 5 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। अब समय 3 साल है तो क्यूबिक रूट करेंगे, समय 3 साल है तो क्यूबिक रूट करेंगे। अब देखिए 10,000 का क्यूबिक रूट 10 होगा और 1331 का क्यूबिक रूट 11 होगा, यानी कि 10 रुपया हो गया 11 रुपया। तो R% यानी कि कितना आएगा 1 रुपया इंटू 100 बट्टा मूलधन। मूलधन कितना है तो 10%, सॉरी 10 है, 10 से 10 कट गया यानी कि R% बराबर कितना हो गया 10%। ऑप्शन सी। आगे 145, 305 का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए लिया गया। 3 वर्ष बाद कुल 670 रुपये अदा किए गए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करने की क्या है, तो मूलधन जो लिया गया वो कितना था 305 और मिश्रधन जो हो गया कितना हो गया 670। मैंने कहा था कि इसको काट लीजिए, तो देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं। ठीक है, नहीं कटेगा तो हम लोग पॉइंट में लाते हैं 350, 5 एकम 5 और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 300 दूना 610 पॉइंट। देखिए हम लोग इधर काट लेते हैं क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट नहीं कटेगा 670। यहाँ 1 2 बार में लगाएंगे, यहाँ पे 610 आ जाएगा, 0 7 में से 1 जाएगा 6, ये कट गया। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ 1 बार में। ठीक है, तो कितना जाएगा 305, 10 में से 5 5, ये हो जाएगा 9 में से 0, देखिए 9 में से 0 तो 9 और ये 5 में से 3 तो 2, फिर नहीं लगेगा तो 1 0 बैठाएंगे। कितना बार में लगाएंगे 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 बार। देखिए यहाँ पे 2.1 और 9 बार में लगाते हैं, 9 5 45 के 5 45 हो जाएगा, 9 3 27 होगा। घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, ये 0, ये 9 में से 7 जाएगा 2, ये कट गया। फिर कितना बार में लगाएंगे तो 7 बार में लगाइए, यहाँ पे नहीं लगेगा 0, 7 बार में। 7 5 35 के 5 तो 35। ठीक है, और 7 3 21, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट इतना बार में तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, 2.197 इतना बार में हम लोग लगा सकते हैं। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट के बदले इधर 3 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद इधर 3 0 तो इधर 3 0 आ जाएगा। ठीक है, पावर क्या है, समय क्या है 3 साल है, तो क्यूबिक रूट कीजिए, क्यूबिक रूट। अब देखिए, अब ये जो है 1000 किसका रूट होता है 10 का, और 2197 किसका रूट होता है, तो ये होता है 13 का रूट। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2197 किसका रूट होगा 13 का। अगर आप 13 को 3 टाइम गुना कीजिए तो 2197 आएगा। 13 गुना 13 169, N2 में 13,
13 नवा 117, 13 छक्का 78 और 1 78 और 1 79 10 89 के 9 हासिल 8 13 एकम 13 और 8 21 21 97 21 97 यानी कि 10 रुपया हो गया आपका 13 रुपया। तो ब्याज कितना आया 3 रुपया। तो दर प्रतिशत यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/10 इंटू 100। 10 से 10 10 गुना में 3 कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे 146, कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% की दर से 4576 हो जाएगी, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। मूलधन हमारा है 4400 और मिश्रधन जो है हमारा कितना है 4576। तो देखिए कि ब्याज कितना आ रहा है, घटाइएगा तो 176 रुपया ब्याज आया। ठीक है, क्या आया ब्याज आया। ठीक है, अब हमको 4% देखिए अर्धवार्षिक लगा रहा है यानी कि समय कितना हो जाएगा आधा। ठीक है, तो 4400 का 8% अगर निकालते हैं या फिर 4400 का 4% निकालिए। अगर 4% कितना आता है, अगर 176 आएगा तो समय कितना हो जाएगा आधा यानी कि 6 महीना। कैसे, तो देखिए 2 0 से 2 0 4 चौका 16 4 चौका 16 1 17 176 रुपये आया अर्धवार्षिक जब गणना हुआ। तो अगर हम पूरा 1 साल का निकालते हैं, अर्धवार्षिक मतलब क्या है कि ये 6 महीना का निकला, 6 माह का ये निकला। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि मैंने 6 महीना का निकाला 176 रुपया ब्याज, और हमारा ब्याज भी 176 रुपया है। तो हमारा जो अमाउंट था वो कितने महीने के लिए था 6 महीने के लिए। कुछ प्रश्न में नहीं था एक्स्ट्रा। आगे 147, एक नई योजना के तहत एक बैंक में 30% की वार्षिक प्रदान करती है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 जमा करता है। अवधि के अंत में यह 28,561 रुपया प्राप्त करता है। सूरज ने यह योजना में कितने समय तक चुनी ये बतानी है। मूलधन उसका था 10,000 रुपया और मिश्रधन जो हो गया कितना हो गया 28,561, वो भी कितने सालों में, तो 4 सालों में। ठीक है, सॉरी 4 सालों में नहीं, समय आपको दे ही नहीं रखा है। ठीक है, 30% दर दे रखा है। तो अगर 8% की बात करें कि 30 है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0 यानी कि आपका 10 रुपया मूलधन था और 3 रुपया ब्याज था। 10 रुपया मूलधन था तो 3 रुपया ब्याज होकर कितना हो गया 13 रुपया हो गया। ओके, अगर हमको यहाँ पे एक पे कै गो जीरो है 4 गो, 4 जीरो के निकट में जाना है तो पावर कितना डालना होगा 4, तो इधर भी पावर 4। ओके, अब देखिए कि ये इसका क्या गुना है, मतलब कि 4 का 10 पे पावर 4 मतलब कितना होगा 1 पर 4 जीरो, तो इसके बराबर ये, तो इतना के बराबर ये होना चाहिए। अगर हो गया तो पावर जो होता है वही हमारा टाइम होगा। तो 13 का पे पावर 4 का मतलब इतना आता है कि नहीं आता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 बार गुना कर दीजिए 169 यानी कि 9 9 81 के 1 यानी कि गुना करिएगा ना तो इतना आ जाएगा। ओके, गुना जब कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा पावर 4 यानी कि 4 साल, सी नंबर। ओके, तो दोस्तों यहाँ होता है चक्रवृद्धि ब्याज आपका समाप्त। आई होप सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।